ओके बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू साइंस परमधाम एक्सप्लोर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के में आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। एल ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों आइए उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कौन कौन सी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों किसके बारे में बात करेंगे? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड दूसरी हम बात करेंगे ग्लूकोज की कौन कौन सी फॉर्म होती है बच्चों के ग्लूकोज की फॉर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में आते हैं आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ORR, आल्सो कॉल्ड एज लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी बच्चों हम बोलते हैं। ओके, दूसरी जो फॉर्म है उसे बोलते हैं बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सी बोलते हैं बच्चों? साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक होती है ओपन फॉर्म ग्लूकोज की, दूसरी होती है साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके जी, हो गया स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें जो ओपन चेन है उसे कौन से साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्शन दी थी जिसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं? और फिशर प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन चेन को हम FISH फिशर प्रोजेक्शन। ये एग्जाम के लिए याद रखना है, फिशर प्रोजेक्शन। और साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या आती है बच्चों? होवार्थ प्रोजेक्शन। क्या आती है? होवार्थ, HOWART, होवार्थ प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, These are two types of projection. फिशर प्रोजेक्शन जो होती है लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होती है। साइक्लिक फॉर्म कहाँ होती है? होवर्थ प्रोजेक्शन में हो रही है। हमें बताएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है बच्चों। उसके बाद जो ग्लूकोज की फॉर्म है बच्चों, वो डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म होती है ग्लूकोज की। हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में फॉर्म करते हैं। अब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी उसे कहते हैं जिसमें कायरल कार्बन पाया जाता है, उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का ये मतलब है कि जिसमें कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेस पे ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेस पे जो ग्लूकोज है वो दो फॉर्म में बच्चों एग्जिस्ट करता है। एक होती है बच्चों, अगर बात करें, एक होती है बच्चों डी फॉर्म ग्लूकोज की, एक होती है बच्चों एल फॉर्म ग्लूकोज। एक होती है डी फॉर्म ग्लूकोज और दूसरी होती है बच्चों एल फॉर्म ग्लूकोज। ओके, डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और एल का मतलब होता है लिव, LAEVO, लिवो, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। ओके, अब हम बात करते हैं कि डी का बोलेंगे, एल का बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नेचर में ग्लूकोज एक्सिस्ट करती है बच्चों वो होती है डी ग्लूकोज एक्सिस्ट इन द नेचर। अब जब मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था ग्लूकोज का, 1 2 3 4 5, ओके 5 एंड 6। ओके बच्चों, दिस इज 4 5 6, दिस इज 5 एंड CH2OH। फर्स्ट पोजीशन में क्या था बच्चों? C डबल एल्डिहाइड ग्रुप था। फिर क्या था बच्चों आपका OH, फिर क्या था बच्चों H, फिर क्या था OH, फिर क्या था जहां पे OH H एंड H।
आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है बच्चों, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। जो एक स्ट्रेट है, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन को हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो 6 कार्बन की होती है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसको डी फॉर्म और एल फॉर्म कब बोलेंगे। आपने क्या करना है, सबसे फारटेस्ट क्या देखना है? फारटेस्ट कार्बन कौन सा देखना है? FARTH, फारटेस्ट कार्बन। फारटेस्ट मतलब सबसे दूर का कार्बन कौन सा है? लास्ट वन अल्डिहाइड ग्रुप को, इस ग्रुप को छोड़ के जो 5th कार्बन में आपने देखना है, जो सबसे दूर अल्डिहाइड ग्रुप से जो सबसे दूर वाला कार्बन है, उसको देखना है कि उसका OH ग्रुप कहां पे है। अगर OH ग्रुप है आपका राइट साइड में, उसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड में। तो क्या अभी आप देख रहे हो कि OH ग्रुप कहां पे है बच्चों? राइट साइड में है। कहां पे है बच्चों? राइट साइड में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डी फॉर्म ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चों? डी फॉर्म ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी फॉर्म ग्लूकोज बोलते हैं। अगर मान लीजिए OH ग्रुप, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में होगा, उसको बोलेंगे आप क्या? एल फॉर्म। क्या बोलेंगे? एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बच्चों? एल फॉर्म ग्लूकोज हम बोलेंगे। ओके जी, सबको क्लियर है? डी फॉर्म और एल फॉर्म ग्लूकोज को हम क्लासिफाई करते हैं। जो OH ग्रुप होता है फारटेस्ट कार्बन में, वो अगर OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? डी फॉर्म बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड में होगा तो एल फॉर्म ग्लूकोज बोलेंगे। ओके बच्चों, क्लियर है? अभी दूसरी फॉर्म के बारे में हम बात करें, अगर दूसरी फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, तो दूसरी फॉर्म है इसकी बच्चों। ओके, अब दूसरी फॉर्म होती है बच्चों अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म जो है किसकी है बच्चों? जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चों? जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज को, उसको क्या एग्जिस्ट करती है? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बच्चों एग्जिस्ट करती हैं। ओके, हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही आपको अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इसमें भी OH ग्रुप के बेस पे ही क्लासिफाई किया गया है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। ओके बच्चों, दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके बच्चों, दिस इज HOH, this is HOH, this is OH, and this is HOH, this is CH2OH। ओके बच्चों, अगर हम बात करते हैं अब जी क्या है, दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर आपने जहां पे भी नंबरिंग देखनी है, दिस इज द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। जहां पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है बच्चों। जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन। अब हम बात करें अल्फा ग्लूकोज कौन सी है और बीटा फॉर्म कौन सी। हम जहां पे जो कार्बन नंबर 1 में हम देखते हैं OH ग्रुप, किसको देखते हैं? OH ग्रुप। अगर ये जो ग्रुप है, अगर ये अपोजिट साइड में है, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों बीटा फॉर्म। क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म बोलते हैं, जो अल्फा फॉर्म बोलेंगे। ओके बच्चों, इसी के बेस में पोजीशन नंबर 1 की, पोजीशन नंबर 1 के बेस में हम डिसाइड करते हैं कौन सी अल्फा फॉर्म होगी, कौन सी बीटा फॉर्म ग्लूकोज होगी बच्चों। ओके, अगर हम बात करें, अगर OH ग्रुप नीचे है तो उसको बोलेंगे अल्फा। अगर क्या बोलेंगे? अगर OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप कहां पे है? बिलो है, उसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। अगर OH ग्रुप
अबोव है कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे बीटा फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जी हो गया आपको स्ट्रक्चर। अब दूसरा आपने क्या याद रखना है बच्चों, जहां पे दो चीजें और याद रखनी है। पायरोनोस क्या होता है बच्चों, ये दो चीजें और याद रखनी है बायोमॉलिक्यूल्स में। पायरोनोस क्या होता है और फूरानोस क्या होता है। फूरानोस क्या होता है बेटा, पायरोनोस 6 मेंबर रिंग होती, क्या होती है इसमें 6 मेंबर रिंग होती, क्या होती है बच्चों 6 मेंबर रिंग होती है। पायरोनोस क्या होते हैं बच्चों 6 मेंबर। ओके, कितने मेंबर होते हैं बच्चों पायरोनोस के, पायरोनोस के होते हैं 6 मेंबर रिंग होती है बच्चों, और इसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। फूरानोस जो होता है वो होता है 5 मेंबर रिंग होती है, और इसमें क्या होती है 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ये याद रखेंगे पायरोनोस और फूरानोस कौन से होते हैं बच्चों। अगर आप डायग्राम बनाए तो सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बना दीजिए 6 मेंबर। ओके, दिस इज 6 मेंबर, जहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बाकी क्या सारे कार्बन है। ओके, जे कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, पायरोनोस हो गया। अगर आप फूरानोस बनाना है, फूरानोस क्या बनाओगे 5 कार्बन का रिंग। ओके बच्चों, जी यहाँ पे ऑक्सीजन, बाकी कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन हो गए। जी आ गया आपका किसका फूरानोस का स्ट्रक्चर। ओके, ये भी याद रखने हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखना है अपने मोनोसैकराइड, अभी हम सिर्फ मोनोसैकराइड के बारे में ही चल रहा है। ओके बच्चों, मोनोसैकराइड, उसके बाद मोनोसैकराइड में याद रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है बच्चों। आइए देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है बच्चों। ओके, अब जो शुगर की बात करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दो शुगर टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके बच्चों, अब रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसमें क्या होंगे फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। क्या होंगे बच्चों, जिसमें फ्री एल्डिहाइड होंगे। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर होती है, वो शुगर जिसमें फ्री होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जिसमें एग्जांपल क्या बताई है मैंने आपको, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर होती है। और एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चों, माल्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज आल्सो है रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होती, इसमें क्या होती है नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप फ्री नहीं होते। जिसमें एग्जांपल क्या है बच्चों, एग्जांपल है सुक्रोज। क्या एग्जांपल है बच्चों, सुक्रोज की एग्जांपल है। जी हो गया आपका मोनोसैकराइड के बारे में, आपने मोनोसैकराइड में क्या क्या रखना है। और अब हम क्लासीफाई करते हैं मोनोसैकराइड को ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन नंबर। अगर बात करें मोनोसैकराइड में और कार्बन 3, अगर 3 कार्बन के शुगर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, GL/Cl ग्लिसर एल्डी ग्लिसर एल्डी। 3 कार्बन के शुगर को क्या बोलेंगे, ग्लिसर एल्डिहाइड बोलेंगे बच्चों हम। 5 कार्बन की शुगर को क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटोस। क्या बोलेंगे, पेंटोस शुगर हम बच्चों बोलेंगे। 5 कार्बन की शुगर क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटोस बोलेंगे। अब ये पेंटोस शुगर कहाँ पाई जाती है, आपके जो आपका डीएनए है
जेनेटिक मटेरियल, वहां पे आप में पाई जाती है बच्चों क्या, 5 कार्बन की शुगर कहाँ पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, डीएनए, और कहाँ पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। ओके बच्चों, आरएनए में कौन शुगर पाई जाती है बच्चों, राइबो शुगर पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है डीऑक्सी राइबो शुगर, क्या भाई, डीऑक्सी राइबो शुगर। देखिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है हमारे डीएनए को बनाने में, डीएनए में पाई जाती है शुगर, राइबो शुगर पाई जाती है आपके आरएनए में, और डीऑक्सी राइबो कहाँ पाई जाती है, आपके डीएनए में पाई जाती है। ओके बच्चों, ये हो गए आपका मोनोसेक्राइड के बारे में कंप्लीट। बच्चों इतना आपने मोनोसेक्राइड के बारे में याद रखना है, और टॉपिक भी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आने वाली क्लासेस और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाली हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। हम पूरा बायोमॉलिक्यूल्स को कवर करवाएंगे, नीट के लेवल का कंप्लीट करवाएंगे बच्चों, और क्लास 11 का भी पूरा कंप्लीट होगा इसमें। ओके बच्चों।